हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले बता देते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है वो दिया था W.D. थॉर्नबरी ने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट आएंगे एंशियंट पीरियड के। जैसे सबसे पहले आते हैं अपने हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या किया था? पोस्टुलेट किया था। इन्होंने बोला था कि जो नाइल है वो क्या है? इजिप्ट के लिए गिफ्ट है, ठीक है। इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो इन्होंने इसको क्या किस लेटर से डिनोट किया था? डेल्टा। इसने ट्रायंगल बना के इसको क्या फीचर दिया, मतलब इन्होंने डिनोट किया था इस वर्ड को डेल्टा से, ठीक है। फिर आते हैं अपने एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अपने ग्रीक फिलोसफर थे। हम ये बात कर रहे हैं एंशियंट टाइम की, ठीक है। तो उसमें कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं यूजीसी नेट में, तो इसलिए हम अपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बताया हेरोडोटस आए। हेरोडोटस की मेन चीज़ें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने वो यहाँ लिख दी हैं, आप इन्हें ही याद रखना कि हेरोडोटस ने क्या लिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था, और हेरोडोटस कौन थे, क्या थे, कहाँ के फिलोसफर थे, क्या थे, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि हेरोडोटस बताओ क्या ग्रीक फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे या मैथमेटिक्स थे, कुछ भी बोल सकता है XYZ। तो हेरोडोटस कौन थे? इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। फिर आते हैं हम ग्रीक फिलोसफर, यानी जो एरिस्टोटल थे वो अपने ग्रीक फिलोसफर थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने बोला था कि सीजनल भी है और नॉन परमानेंट भी है। अकॉर्डिंग टू हिम सीजनल है और नॉन परमानेंट भी है। इन्होंने ऐसे बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम स्प्रिंग फेड स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम है अपनी वो सीजनल भी हैं, कुछ नॉन परमानेंट भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा था। फिर आते हैं अपने स्ट्रैबो। स्ट्रैबो थे अपने हिस्टोरियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द शेप एंड साइज ऑफ डेल्टा डिपेंड ऑन विच नेचर एंड द टेरेन थ्रू विच द रिवर मेक इट्स कॉर्ड्स। सिंपल सी लैंग्वेज में बताया जाए तो स्ट्रैबो ने इतना बोला था कि जिस कोर्स में अपनी रिवर फ्लो कर रही है वहाँ की शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, डेल्टा जो ऑल अबाउट है वो डिपेंड करेगा कि वो किस नेचर में, किस टेरेन में फ्लो कर रही है। इसने स्ट्रैबो ने सिर्फ इतनी बात बोली। फिर आता है डार्क एज। डार्क एज में क्या होता है कि जो यूरोप की जो भी फिलोसफी थी, कुछ भी था, तो वो क्या हो गया था, एकदम वहाँ पे डाउनफॉल आ गया था। जितनी भी उन्होंने रिसर्च की थी सब कुछ क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। बिसाइड कुछ थिंकर आए जो जिन्होंने बोला कि जैसे एविशना आए, ये एक अरेबियन थिंकर थे। इन्होंने दो कैटेगरीज में माउंटेन्स को डिवाइड किया है। इन्होंने बोला कि माउंटेन्स ओरिजिन ड्यू टू अपलिफ्टमेंट। इन्होंने बोला कि जो अपने पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो अपलिफ्टमेंट से क्या हुए हैं, अपलिफ्टमेंट से बने हैं। फिर जो सेकंड बात इन्होंने बोली कि जो अपने माउंटेन्स हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि रनिंग वाटर मीन्स रिवर, ठीक है। जो पानी फ्लो करता, जैसे इरोजन हुआ तो उससे क्या हुआ, अपने माउंटेन बने हैं। किसने बोली थी ये बात? एविसेना, अरेबियन थिंकर, ठीक है। एविसेना ने बोली थी, ये एक अरेबियन थिंकर थे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एक भी लाइन मिस मत करना, ठीक है। हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। फिर आता है एज ऑफ कैटाट्रोफिज्म। कैटाट्रोफिज्म का मतलब होता है अचानक, एकदम से, क्विक इंस्टेंट सडन अर्थ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। इन्होंने मतलब जो एज टाइम था कैटाट्रोफिज्म का, उन्होंने ये इस मैं बेसिकली शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्होंने ऐसा बोला है कि जो अपनी अर्थ है ना वो अचानक से बन गई है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टाइम में बन चुकी है, बहुत शॉर्ट पीरियड है, कुछ ही समय हुआ है। जो कैलकुलेट करें तो फ्यू थाउजेंड ईयर्स अपने, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक एज आई थी जिसमें ऐसा माना गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, एज ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये हो गया एज ऑफ कैटाट्रोफिज्म में क्या बताया गया था
ठीक है। एज ऑफ यूनिफॉर्मेंटिनिज्म, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जेम्स हटन ने। सबसे मेन तो है जेम्स हटन, बफन ने भी दिया था। अगर ऑप्शन में जेम्स हटन ना होकर बफन हो तो हम बफन पर टिक करेंगे। तो ये दिया था बेसिकली जेम्स हटन ने। फिर आते हैं कुछ और फिलोसफर आते हैं, जैसे सर चार्ल्स ले है। तो उनकी जो बुक थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। क्या थी? इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में दी थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। याद रखना, बुक्स जरूर पूछी जाती हैं। ओरिजिन एंड स्पीसीज ऑफ चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की। आइज एज ड्रोइंग प्लेस्टोसिन, ये है लुइस अगाजेज का। इन्होंने यहाँ पे जो ए डॉट पेंसिल लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंसिल नहीं, सॉरी पेन का आएगा, आप ठीक कर लेना। आर्थर पैंक एंड ब्रुकनर ने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। ये क्वेश्चन 101% श्योर ये क्वेश्चन आता है। गूंज, मिंडल, रिशवुम, यहाँ मिंडेड की जगह मिंडल आएगा, तो गूंज, मिंडल, रिशवुम। ठीक है। फिर कुछ आते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। 3 कॉन्सेप्ट हैं। द सेम फिजिकल प्रोसेसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम। बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि जो भी प्रोसेसेस फिजिकल की आज हो रही हैं वही सेम प्रोसेसेस क्या होती थी जियोलॉजिकल टाइम में, सेम प्रोसेसेस होती थी जो आज प्रोसेसेस हो रही हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इज रिफ्लेक्टेड इन दैम। इस लाइन का मतलब है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर, कि जो हमारा ह्यूमन है, मैन है, वो हमारे जो स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म्स है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है टू अ लार्ज डिग्री द अर्थ सरफेस पोजेसेस रिलीफ बिकॉज द जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेसेस ऑपरेट एट डिफरेंट रेट्स। हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि टू अ लार्ज डिग्री मतलब जो अपनी सरफेस है, लैंडफॉर्म्स हैं, उसमें जो रिलीफ है, धरातल है, वो क्या है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से है। तो जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरह से क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं। इसमें यही पॉइंट, ये 3 कॉन्सेप्ट बताए गए, इनको भी अच्छे से कर लेना क्योंकि कभी कभी कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है। हम कुछ एरा की बात करेंगे, एराज की, जैसे कि हिडन अर्थ, द वॉयलेंट क्रिएशन ऑफ आवर वर्ल्ड। फिर अर्केन आते हैं जिसमें जो साइन होता है कि लाइफ का, जो थर्ड आता है प्रोटोजोरिक। ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या आते हैं, पृथ्वी पर क्या आए थे, सबसे पहले एनिमल्स आए थे। तो कैम्ब्रियन में जो पैट्रियोजोइक है उसमें फर्स्ट एनिमल्स का हो गया, कैम्ब्रियन में फिर एवोल्यूशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। ऑर्थोवीडियन में क्या हुआ, जो बैरन लैंड थी, मतलब कि जो उपजाऊ मिट्टी नहीं थी। ठीक है। फिर जो क्या आते हैं सिल्यूरियन अर्थ जो स्टेज आती है, उसमें क्या होता है सबसे पहले एयर यानी ब्रीथ, फर्स्ट क्या हुआ, जैसे सांस लेना होता है, उसका क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। फिर आता है डिवोनियन पीरियड। जो डिवोनियन अर्थ थी वो किसका था, द एज ऑफ फिशेस एंड फॉरेस्ट। इसमें हुए फिशेस आई, फॉरेस्ट, जंगल बने। फिर कार्बोनिफेरस का जो टाइम था वो क्या था कि द एज ऑफ बग्स। फिर पर्मियन में एम्फीबियंस आए, ट्रासिक में फिर डायनासोर आए, जुरासिक में लैंड ऑफ किंग्स आए। क्रीटेशियस जो पीरियड था वो क्या था, टायरेंट्स का था। पैलियोजिन था वो किसका था, मैमल्स का था। नियोजिन था जो ह्यूमन एनिक्स्टेट्स था। जो फिर लास्ट आया जो क्वांटिटी जो जिसमें अब हम हैं, द एज ऑफ मैन। बेसिकली इनको मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूँगी, एक एक पॉइंट को अच्छे से। आज हम बस यहाँ तक करते हैं और इनको अपना याद कर लेना। ठीक है। ओके, टेक केयर। पढ़ेंगी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। कल हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े थे जियोमॉर्फोलॉजी के। आज डे 2 है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ मूवमेंट, मतलब अर्थ कैसे कैसे मूवमेंट करती है। द फर्स्ट, द हीट जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ इंटीरियर। जो हमारी हीट जो जनरेट होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारी अर्थ के
अंदर इंटीरियर में जो अपनी क्रस्ट होती है वहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं इंटीरियर। तो ये हम अर्थ इंटीरियर बहुत डिटेल में टॉपिक आगे करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है मूवमेंट ऑफ द कर्टेन प्लेट्स ड्यू टू टेक्टोजेनेसिस। सॉरी, कर्टेन्स नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल प्लेट। कुछ क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कर्टेन्स की जगह आएगा क्रिस्टल प्लेट। यहाँ पे आएगा क्रिस्टल प्लेट्स। कुछ क्रिस्टल प्लेट होती हैं जो फॉर्म करती है टेक्टोजेनेसिस। जो हमारी प्लेट होती है उससे क्या करती है, मूवमेंट करती है। थर्ड आता है फोर्सेस जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। फोर्स जनरेट होते हैं जब अर्थ रोटेशन करती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट लाइक विंड, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, बेल्ट्स। ये हमने कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर है। एंडो का मतलब क्या होता है, जो अंदर हो, इंटीरियर, अंतर्जातीय बल, और एक्सोजेंटिव बहिर्जातीय बल, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्या होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो एंडोजेनेटिक और कुछ एक्सोजेनेटिक जो फोर्स होती हैं, जो फिजिकल स्ट्रेस लगता है, उसमें केमिकल एक्शन होता है, जो अर्थ के जो मटेरियल्स हैं, फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे बारिश आती है, कोई भी चट्टान होगी तो क्या हो जाता है, वेदरिंग हो जाती है। केमिकल क्या होता है, जो उसके अंदर जो मिनरल है, कंपोजिशन है, उन पर अफेक्ट पड़े तो उसे हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पर हो उसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। देखो एंडोजेनेटिक फोर्सेस आपको दिख रही होंगी, ये अपनी कुछ बाहर बही जाती है। अब इस पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है अपनी एक्सो, और ये एंडो, जो अर्थ के अंदर हो रही है मूवमेंट, उसे हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक, और जो बाहर होती है उसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये कितने तरह की होती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म क्या होती है, ये होती है हमारी एंडोजेनेटिक। डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म क्या है अपनी एंडोजेनेटिक। वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब क्या है अपनी एक्सोजेनेटिक, जो बाहर होती हैं, जो अर्थ के अंदर हो। जैसे अब वोल्केनिज्म है, वोल्केनो आता है तो वो अर्थ के अंदर से आता है। जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो मैग्मा ऊपर आके लावा, जब लावा होता है जो ठंडा हो जाता है, मैग्मा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट भी है लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस मासेस, विंड, वेव्स, अर्थक्वेक, करंट्स, ये हमारे क्या हैं, सब जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। अब कुछ प्रोसेसेस हैं अपनी, जैसे हमने अभी पढ़ा है, जैसे एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, इनके भी कुछ टाइप्स हैं। एंडोजेनेटिक जैसे दो तरह से होती है, डायस्ट्रोफिज्म, सडन दो तरह से होगी, जैसे अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो फट जाए, ज्वालामुखी आ जाए, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म दो तरह से डिवाइडेड है, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनिक, ठीक है। एपिरोजेनिक दो पार्ट्स में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन जो ओरोजेनिक है वो है टेंशन और कंप्रेशन। क्या है, टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। ये आप देख लो, ये इनके पॉइंट्स है, याद रखना। एक्सोजेनेटिक जो होता है अपना, ठीक है, उसमें क्या आता है, वेदरिंग आता है, फिजिकल आता है, व केमिकल, बायोलॉजिकल, ये तीन तरह की वेदरिंग होती है। कितने तरह की होती है, तीन तरह की वेदरिंग होती है। इरोजन कितने तरह का होता है, आइस से होता है इरोजन, रिवर वाटर से होता है, सी से होता है, विंड से होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये अपनी क्या अर्थ की क्रस्ट है, डायग्राम को अच्छे से देखो। अर्थ की क्रस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, वोल्केनो होता है, वो अर्थ के अंदर से आता है, ठीक है। जो बाहर होती है वो फिजिकल वेदरिंग होती है। मैकेनिज्म देख लो हीट ट्रांसफ़र का। अगर हम कोई भी चीज़ रख रहे हैं, सबसे पहले अगर कोई पतीला ही रख लो, गैस पे हमने रख दिया, तो सबसे पहले ये तो है नहीं पानी गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हीट, जहाँ हीट जाएगी सबसे पहले हिट करेगी। अब पतीले का जो नीचे का हिस्सा होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, वो गर्म होगा, फिर कहीं जाके बबल्स बनेंगे, नीचे का पानी ठंडा हो गर्म होगा, फिर ऊपर का होगा, तो क्या होगा, वो ऐसे फिर जाके क्या होगा, फिर इवेपोरेशन होएगी, भाप बनेगी, फिर उड़ेगा, ठीक है। तो ये सब होता है, ये है हीट ट्रांसफ़र का।
फिर आते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अर्थ मूवमेंट आर मेनली टू टाइप्स। अर्थ मतलब क्या करती है, जो एंडोजेनेटिक हमने बताया, एंडो का मतलब जो इन, अंदर, अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं। ये दो तरह से बताई थी हमने, डायस्ट्रोफिज्म और वो सडन मूवमेंट। ठीक है, सडन मूवमेंट में दो बताए थे, वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा। जहाँ से एनर्जी एमिट करती है, अंदर जाती है अर्थ के, तो मेन फोर्स क्या हो जाता है, एंडोजेनेटिक। ठीक है, जो भी मेन फोर्स होगा तो उसे हम बोलते हैं अपना एंडोजेनेटिक प्रोसेस। दिस जनरली इज मोस्टली जनरेटेड कहाँ होती है, ये एनर्जी मोस्टली जनरेट होती है रेडियो एक्टिविटी पे। जब अर्थ रोटेशन करती है, टाइडल फ्रिक्शन होता है, प्रीमोर्डियल हीट होती है अर्थ के अंदर, जब क्या होता है, एनर्जी मोस्टली जनरेट हो जाती है। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है डायस्ट्रोफिज्म फोर्सेस एंड मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म फोर्सेस है इंक्लूड, इसमें दोनों तरह की प्रोसेस होगी, हॉरिजॉन्टली भी होगी और वर्टिकली भी होगी। ठीक है, ड्यू टू फोर्सेस डीप विद इन अर्थ, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं वो अर्थ के क्या हैं, डीप में हैं, डीप इन द अर्थ, अर्थ के डीप में ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी फोर्सेस होगी वो वर्टिकली भी होगी और हॉरिजॉन्टली भी होगी। दिस ऑल्सो, इस टर्म को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। फर्दर हम इनको दो टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं, एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट और ओरोजेनेटिक मूवमेंट। जो अपनी एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट है, सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि एपिरियो क्या होता है। क्या होता है एपिरियो, एपिरियोस का मतलब है कॉन्टिनेंट। क्या मतलब है, कॉन्टिनेंट। और जेनेसिस का मतलब क्या है, ओरिजिन, यानी ओरिजिन होना। ठीक है, किसी चीज़ का बनना, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। अगर इसको देखो, एपिरियोजेनेटिक जो भी है अपनी मूवमेंट्स, ये क्या है, ये वर्टिकली क्या करेगी, वर्टिकली वर्क करेगी, वर्टिकली मूवमेंट करेगी। ये दो तरह की है, कितने टाइप्स की है, दो तरह की, अपवर्ड मूवमेंट होएगी और डाउनवर्ड मूवमेंट होएगी। ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स, ओरोस का मतलब क्या होता है, क्या होता है ओरोस का मतलब, ओरोस का मतलब होता है माउंटेन। और जेनेसिस का मतलब मैंने बताया था फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन। वो हमारी जो एपिरियोजेनेटिक थी वो क्या थी, वर्टिकली, और ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टली। क्या है ये, हॉरिजॉन्टली। इसको हम टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस भी हम इसको बोलते हैं। ये भी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, अपोजिट डायरेक्शन और टुवार्ड्स ईच अदर। अब हमने देखो ये एपिरियोजेनेटिक जो हमने बताया, इसमें क्या है, एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट क्या करती है, अपलिफ्ट करती है, फिर क्या करती है, सबसिडेंस करती है कॉन्टिनेंटल मासेस को थ्रू, एक बार तो अपवर्ड जाएगी, एक बार वो क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट। बोथ दी मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स होएंगी, ये अपवर्ड जाना, डाउनवर्ड जाना, तो वो वर्टिकली होएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने डिवाइड कर रखा है अपवर्ड मूवमेंट में और डाउनवर्ड मूवमेंट में। अगर बात की जाए अपवर्ड मूवमेंट की, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं अपने अपवर्ड मूवमेंट को। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, द अपलिफ्टमेंट इज होल कॉन्टिनेंट, या तो अपलिफ्टमेंट हो पूरे कॉन्टिनेंट का, ठीक है, या फिर कुछ पार्ट का हो। सेकंड, द अपलिफ्टमेंट हो कोस्टल लैंड, या फिर किसका हो, कोस्टल लैंड का हो, इज कॉल्ड इमर्जेंस। ठीक है, तो ये बात बताइए, या तो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए पूरे कॉन्टिनेंट का, या फिर उसके कुछ पार्ट्स का, या फिर क्या होना चाहिए, कोस्टल लैंड का, तो उसे बोलते हैं हम अपलिफ्ट मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। अपलिफ्ट क्या होता है, ये हमने बताया कि वर्टिकली होता है ऑफ द अर्थ सरफेस इन रिस्पॉन्स नेचुरल कॉजेज। ठीक है, इसका स्लो क्या होता है, ये इसका जो भी होता है वो स्लो होता है, एक जेंटल होता है। ठीक है, स्लो बिल्कुल आराम से होगा और सिर्फ तिरफ ढाल होगा, क्या होगा, तिरफ ढाल होगा जेंटल का, जिससे अपने क्या हो जाएगी, व्रैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अपलिफ्ट मूवमेंट तो हमने पढ़ लिया, अपवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सबसिडेंस। इसको हम सबसिडेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसिडेंस। इस मूवमेंट को हम सबसिडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसिडेंस क्या होता है, किसी भी एरिया का कोई भी सबसिडेंस हो, लैंड एरिया हो, सच टाइप ऑफ मूवमेंट, सच, देखो कोई भी लैंड एरिया है, ठीक है, अब मान लो कोई भी लैंड एरिया है, ठीक है, अगर उसका नीचे की तरफ सबसिडेंस हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए,
डाउनवर्ड कोई भी मूवमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, सबसिडेंस मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि उसका मूवमेंट डाउनवर्ड हुआ। लैंड एरिया, अगर कोई भी लैंड एरिया किसी सी के कोस्ट के तट पे हो, कहीं समुंदर हो, तो वो मूव कर जाए डाउनवर्ड, ठीक है, बिलो सी लेवल, एंड तो क्या कहलाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। कहाँ पे, अंडर सी वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओरोजेनेटिक मूवमेंट की। ओरोजेनेटिक मूवमेंट की, और अगर इसका डाउनवर्ड मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो सबसिडेंस कहाँ हुआ था, सबमर्ज्ड कहाँ हुए थे, रन ऑफ कच्छ। कहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल याद रखना डाउनवर्ड मूवमेंट का, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, सबमर्ज्ड हुआ था, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण। सेकंड याद रखना अंडमान एंड निकोबार, क्या याद रखना, अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे भी क्या हुआ था, सबमर्जेंस हुआ था। ठीक है, अराकान कोस्ट याद रखना, वहाँ पे भी सबमर्जेंस हुआ था, बॉम्बे आइलैंड। ठीक है, ये सब याद रखना, यहाँ क्या हुआ था, सबमर्जेंस हुआ था। नेक्स्ट मूव ऑन टॉपिक ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होती है, ओरो का मतलब हमें पता चल गया कि ओरो का मतलब होता है माउंटेन, लेकिन एपेरियो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टिनेंट, लेकिन ओरोज क्या होते हैं, माउंटेन। जेनेसिस का मतलब बताया हमने, फॉर्मेशन। सर इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड, उसमें हमने पढ़ा कि टेंशनल फोर्सेस होते हैं वो, उसमें हमने पढ़ा कि वो वर्टिकली मूव करती है। अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड, किसी भी एरिया का हो रहा है, कोई भी सबसिडेंस हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकली वर्क करेगी वो मूवमेंट। ठीक है, लेकिन बट ये जो माउंटेन बिल्डिंग है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। ठीक है, इसे हम टेंशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्क करेगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैनर में। हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं वो मूवमेंट करेंगी टेंशनल फोर्सेस। ओरोजेनेटिक और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो टू वर्क में, मतलब टू वेज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन और टुवर्ड्स ईच अदर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो अब ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर ये मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दबाव, मतलब कि वहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, वहाँ से स्ट्रेच हो रहा है। अगर दोनों एक ही साइड जा रही है, एक ही साइड जा रही है, तो कैसी फोर्सेज है ये, डाइवर्जेंट फोर्सेज हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ क्रैक पड़ जाएंगे, इस पोर्शन में क्रैक होंगे, रप्चर होगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा इन दी क्रिस्टल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सिंपल सा मतलब है, तो वहाँ पे क्रैक पड़ जाएंगे। अगर वो दोनों टुवर्ड्स ईच अदर हैं, यानी अगर देख लो, अगर ये दो फोर्सेस हैं, ये यहाँ अगर फेस टू फेस हैं, अगर इधर आ रहे हैं, तो जो एक क्या हो जाएगी, इसमें से सबडक्ट हो जाएगी। कोई फोर्स है, एक फोर्स तो सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर टुवर्ड्स ईच अदर हैं तो उसे हम कंप्रेशनल फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट बोलते हैं हम जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाएगी, रैपिंग शुरू हो जाएगी। फिर ओरोजेनेटिक मूवमेंट को ही हमने क्या किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि फोल्ड क्या होते हैं और फोल्ट क्या होता है। ये माउंटेन है, ये वैली है, ये माउंटेन है, ये वैली है। देखो ये अपनी जगह छोड़ चुकी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दरार आ गई बीच में, तो फोल्ट हो गया। ठीक है, अब फोल्ड में आपको साफ अच्छे से पता चल रहा है कि देखो ये जो ऊपर ऐसे ये एंटीसिक्लाइन है और ये जो नीचे का हो गया सिंक्लाइन है। तो यहाँ पे जो उठा हुआ पोर्शन है ये वाला है, तो ये क्या है, फोल्ड। अब कोई पेपर ले लो, आप पेपर को अगर आप दोनों साइड से फोल्ड कर रहे हो, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वो फोल्ड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओरोजेनेटिक फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मैंने बताया आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है क्रिस्टल बेंडिंग, एक है क्रिस्टल फ्रैक्चर। ठीक है, क्रिस्टल बेंडिंग एंड क्रिस्टल फ्रैक्चर। एक में होता है क्रिस्टल बेंडिंग में होएगी रैपिंग होएगी और क्या होएगी, फोल्डिंग। लेकिन इसमें क्या होएगा, जॉइंट्स और फोल्ट, क्या बनेंगे, जॉइंट्स और फोल्ट्स। ठीक है,
सबसे मेन बात करते हैं, अगर हम क्रिस्टल बेंडिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो फोर्स लग रही है वो हॉरिजॉन्टल लग रही है। आपको ही पता है, मैंने बोला था कि ओरोजेनेटिक में हमेशा जो वर्क होगा, माउंटेन बिल्डिंग है तो हॉरिजॉन्टल में हो गई, लेकिन एपिरोजेनेटिक में कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं तो इसलिए वो वर्टिकली मूव करेगी। यहाँ पे जो क्रिस्टल बेंडिंग है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, फेस टू फेस, ठीक है। तो कंप्रेशनल फोर्स लगा, टेंजन उसमें टेंशन क्रिएट हुई, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर कन्वर्जेंट फोर्स, ठीक है। बेंडिंग भी, ये क्या है, जो बेंडिंग भी है वो दो तरह से डिवाइडेड है, व्रैपिंग बताया हमने और फोल्डिंग बताया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल व्रैपिंग अफेक्ट लार्जर एरिया ऑफ द क्रस्ट वेयर द क्रिस्टल पार्ट आइदर व्रैप्ड, रेज्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो व्रैपिंग होगी वो क्या होगी, अपवर्ड भी हो जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट भी उसमें क्रिएट होगा। अगर अपवर्ड हो रही है तो अगर कोई भी कन्वर्जेंट फोर्स हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की अपवर्ड जा रही है तो उसे हम बोलेंगे अपव्रैपिंग। अगर फोर्स बेसिन में डिप्रेशन में जाके लग रही है तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल कोई भी एरिया है अपना, ठीक है। अगर कोई बेसिन है, लगा लो ये कोई बेसिन, ठीक है, अगर वो इसके डिप्रेशन में जाके फोर्स लग रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन व्रैपिंग। डाउन व्रैपिंग ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो अपने फोल्ड्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हम इन्हें इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास स्पेशल फोल्ड की अलग, फोल्ड्स की अलग, नेक्स्ट क्लास अलग से इनकी होएगी। तो इसलिए बस इतना बताया जा रहा है इसमें कि ये पार्ट्स होते हैं, क्रिस्टल फ्रैक्चर में जॉइंट्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जितना बताया जा रहा है फ़िलहाल उतना करो और इतना इनफ है। जो यहाँ से बताया है वो इसके हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम फोल्ड का अलग से करेंगे, ठीक है, फ्रैक्चर का अलग से करेंगे, फोल्ड का ये सब करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। अब देख लो, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा फोल्डिंग और व्रैपिंग। फोल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, जब फोल्ड्स बनते जाते हैं तो क्या होता है, फोल्डिंग होती है, ठीक है। टेंशनल देख लो, कंप्रेशनल देख लो, ये नॉर्मल फोल्ड है, रिवर्स फोल्ड है। टेंशनल फोर्स में जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये देख लो मैंने बताया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा तो क्या बनेगी, दरार आ जाएगी बीच में। कंप्रेशन, जब दोनों साइड से फोर्स इकट्ठा लग रहा है फेस टू फेस, तो उसमें कंप्रेशन, खिंचाव इकट्ठा होगा तो उससे क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। नेक्स्ट सडन मूवमेंट हमने पढ़ा था, अर्थक्वेक से होती है, किससे होती है, अर्थक्वेक से और वोल्केनो से, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, जब वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए। वोल्केनोज जो अर्थ के इंटीरियर में आए, अर्थ के अंदर, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वोल्केनो क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट टू विच गैसेस मोल्टन रॉक मटेरियल्स लाइक लावा, ऐश, स्टीम एक्सेट्रा, ये सब क्या हो, बाहर निकल के आए एकदम, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनोज, ठीक है। वोल्केनोज भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इनके भी, उनको हम नेक्स्ट क्लास में जो अलग से अर्थक्वेक की वोल्केनो की होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें देख लो, अर्थक्वेक जहाँ से वो स्टार्ट होता है फोकस, और जहाँ पे सबसे पहले जाके हिट करता है, जिस जगह पर आया है वो होता है एपिसेंटर, ठीक है। देख लो, फोकस, फॉल्ट, एपिसेंटर, जहाँ हिट किया, जो हमारी प्लेट्स हैं मूव करती रहती हैं, ठीक है। वोल्केनोज देख सकते हो आप पिक्चर में, मैग्मा चैम्बर होता है, वहाँ से क्या होता है, मैग्मा निकलता है, बाहर निकलने के बाद लावा बन जाता है, ठीक है। लावा बन जाता है फिर ठंडा हो जाता है। एंडोजेनेटिक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो अर्थ के बाहर होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल अबाउट रिलेटेड टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ना डेनुडेशन की अनुसाधन होगा, ठीक है। क्या होगा, अनुसाधन।
वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब किस में होता है हमारा एक्सोजेनिक में, बाहर का जो एरिया है अर्थ का वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। डेनुडेशन क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस इज कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म इज कॉल्ड डेनुडेशन। ठीक है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन। अगर बात की जाए वेदरिंग, वेदरिंग बताया कि 3 तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होती है वो हमने यहाँ लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सच एज ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगे, ठीक है, सिंपली अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, अभी देखो मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है, बारिश आई तो इसमें नमी हुई, ठीक है, फिर सूरज की किरणें हुई, धूप आई, फिर इसमें धूप ड्राई होगी, सूख गई, फिर वापस बारिश आई तो इसमें धूप, एक टाइम ऐसा आएगा ये कटनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से ये अपनी जगह छोड़ देगी, तो वो क्या हो जाएगी, फिजिकल वेदरिंग। क्यों, क्योंकि क्या होता है एकदम से ठंडा होना किसी चीज़ का, फिर गर्म हो जाना, फिर ठंडा होना, तो क्या हो जाएगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्रेक होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये था, देख लो, यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी। थोड़ा सा स्पेस बना तो वाटर हो गया, फिर थोड़ा और स्पेस बना, फिर पानी आया, जैसे धूप की किनाई रह गया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो होती है अपनी फिजिकल वेदरिंग। क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन, जिसमें बनेंगे स्क्री, बनेंगे टोलस, बनेंगे। स्क्री क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स एट द बेस ऑफ क्रैक्स, माउंटेन क्लिफ्स, वोल्केनोज और वैली शोल्डर एक्यूमुलेटेड थ्रू पीरियोडिक रॉकफॉल फॉर एडजेसेंट क्लिफ फेसेस। मतलब कि क्या होता है, स्क्री को अगर हम एक्सप्लेन करें तो स्क्री क्या होता है, इसका मतलब कि जो रॉक जो टूट चुके हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्री बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे अगर कोई भी चट्टान है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं तो उसको बोलते हैं हम स्क्री। और जो अगर टोलस की बात की जाए, अगर टोलस की बात की, स्क्री तो क्या होते हैं, जो टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्क्री। अगर टोलस की बात की जाए तो ये बड़े बड़े क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स, लार्ज बोल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑन द स्लोप, क्या बोलते हैं हम उन्हें, टोलस। स्क्री तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। टेम्परेचर एंड चेंजेस, एक्सपेंशन, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, उसे हम टॉर्स बोलते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, तो उससे बनने वाले को हम क्या बोलते हैं, टॉर्स। क्या बोलते हैं, टॉर्स। छोटे छोटे बोल्डर्स इकट्ठे हो जाएं बहुत सा ज़्यादा अमाउंट में तो उसे बोलते हैं हम टॉर्स। एक आती है फिर मूवमेंट, फ्रीजिंग एंड थॉविंग। ठीक है, ये वाली प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई थी। बारिश आई, कुछ पानी भरा, फिर धूप निकली, फिर वापस वो ड्राई हो गया, फिर बारिश आई, फिर नमी हो गई, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर आती है हमारी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आते हैं अपने पॉइंट्स, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड, ये आएगा ऑक्सीडेशन, ठीक कर लेना भाई इसको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी डिज़ोल्व वाटर और एसिड क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए कंटेंट, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो किसमें, लाइमस्टोन में, चूना पत्थर में, तो सोल्यूबल क्या हो जाएं, वो घुल जाएं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। कार्बोनेशन हम किसे बोलते हैं, कार्बोनेशन हम किसे बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन हो जाए, एक बार कार्बोनेट, बायोकार्बोनेट, मिनरल्स की, एंड इट्स कॉमन प्रोसेस जो हेल्प करे ब्रेक डाउन ऑफ द फेल्सपर एंड कार्बोनेट मिनरल्स। जो हमारे ये फेल्सपर हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको तोड़ने में क्या करे, हेल्प करे, तो उस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन। फिर आती है हमारी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, केमिकल एडिशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम,
तो वेटिंग और ड्राई की क्या हो जाएगी, प्रोसेस होगी, तो उसे हम बोल देते हैं हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है मिनरल का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये हमारी कुछ केमिकल वेदरिंग से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो प्राकृतिक ही है, जो हमने नहीं बनाई, वो जो बायोलॉजिकल पहले से ही है अपने आप ही। जैसे कोई भी लगा लो दीवार है, दीवार में पेड़ हो गया, ठीक है, अचानक से हमने तो नहीं बनाया ना, तो वो उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। थैंक यू। आज हमने ये सब टॉपिक्स किए हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए थे। आज हमारे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। इनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इरोजन डिपोजिशन, इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है लैंडफॉर्म से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम इनको बहुत डिटेल से करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। टॉपिक पर आ चुके हैं फोल्ड्स एंड फोल्ड्स कॉन्सेप्ट। फोल्ड कैसे फोल्ड होता है, ठीक है, फोल्ड्स कैसे आते हैं, कैसे बनता है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हम करते हैं फोल्ड से। क्या पढ़ रहे हैं हम, फोल्ड। हम उसका मीनिंग समझेंगे कि कैसे, क्या मीनिंग है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Fold. A fold is a geologic structure that is formed by a layers or beds of rock being bent or folded. सिंपली लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊँ, मान लो एक साइड से अगर यहाँ से खिंचाव लग रहा है, यहाँ से अगर किसी साइड को यहाँ से कंप्रेस किया जा रहा और यहाँ से किया जा रहा है इस साइड में, ठीक है, फेस टू फेस, तो वो क्या करेगी, बीच से ऊपर उठ जाएगी। कोई भी अगर आप पेपर ले लो, कोई भी पेपर ले लो और दोनों साइड से उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, बीच में क्या बन जाएगा, फोल्ड। क्या बन जाएगा बीच में, फोल्ड, ठीक है। अगर देन नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द प्लेन दैट मार्क्स द सेंटर ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड एक्सियल प्लेन। अब मान लो ये कोई है, यहाँ फोल्ड लगा तो यहाँ से वो ऊपर उठ चुका है, ठीक है, तो ये जो सेंटर का पोर्शन होगा ना, इसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल प्लेन, ठीक है। सेंटर वाले को, जहाँ से फोल्ड हुआ है उसके बीच का जो पॉइंट है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन। द लाइन विच मार्क्स वेयर द एक्सियल प्लेन इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हिंज लाइन। जहाँ से इंटरसेक्ट करे, अभी मैंने यहाँ ये चीज़ें बताई थी कि ये फोल्ड था, ये उसका एक्सियल प्लेन था। अब ये इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है या ये इसको, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। क्या बोलेंगे, हिंज लाइन, ठीक है। द एरियाज ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द कर्व्ड हिंज जोन स्टिक आउट लाइक आर्म्स और लेग्स एंड आर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड लिम्स। अब लिम्स किसको बोलेंगे, अभी हमने ऐसे बताया, ये हो गया एक्सियल प्लेन, इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। अब ये जो इसको और ये इस साइड से, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को हमने क्या बताया, हिंज लाइन। क्या बताया, हिंज लाइन। अब ये वाली लेफ्ट साइड बोल दिया इसने, एक साइड बोल दिया राइट साइड, तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्ब। क्या बोलेंगे, लिम्ब। अच्छे से ये देखो, यहाँ अच्छे से समझ आएगा आपको। ये जो लाइन है, ठीक है, जो बीच का जो सेंटर है जहाँ से फोल्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं हिंज लाइन, सॉरी एक्सियल प्लेन। क्या बोलेंगे, एक्सियल प्लेन। जहाँ से दोनों को इंटरसेक्ट किया जा रहा है उसको बोलेंगे हिंज जोन। क्या बोलेंगे, हिंज लाइन या फिर हिंज जोन, जो भी, ठीक है। अगर फिर इसने बोला है कि दोनों साइड जहाँ से वो फोल्ड बना हुआ है उसके आर्म जैसा देखने को, ठीक है, बोथ साइड, तो उनको क्या बोलेंगे, लिम्ब, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब बोलते हैं कि जैसे कि जो अपना फोल्ड होता है उसे हम एंटीसिक्लाइन भी बोलते हैं। एंटीसिक्लाइन क्या होता है? जो उठा हुआ पोर्शन होता है, देखो अब ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है उसको एंटीसिक्लाइन, जो ऐसे वाला यू शेप बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंक्लाइन। सिंक्लाइन एंटीसिक्लाइन, ये क्या बना रहा है? ए शेप बना रहा है तो इसे एंटीसिक्लाइन। एन एंटीसिक्लाइन इज अ फोल्ड दैट इज कन्वेक्स, ठीक है। इट कर्व्स लाइक अ रेनबो। ए is for anticycline and the capital letter A represent the shape of the fault। तो A क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी शेप को, कि ये एंटीसिक्लाइन है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सिंक्लाइन, अ सिंक्लाइन इज अ फोल्ड दैट इज कनकेव। एंटीसिक्लाइन क्या था? कॉन्वेक्स, बट सिंक्लाइन क्या है? कॉनकेव। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? यू से। इट फॉर्म्स अ यू शेप। कैसी शेप है? इसको डिनोट तो ऐसे करेंगे सिंक्लाइन को, ठीक है, बट जो शेप आएगी वो यू शेप आएगी, तो उससे क्या पता लग जाएगा कि ये सिंक्लाइन है। एस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंक्लाइन एंड अ सिंक्लाइन लुक लाइक स्माइल। ओके, देन नेक्स्ट, मोनोक्लाइन। A monocline is a special type of fold in which both limbs are parallel। लाइन अच्छे से याद रखना, किसमें क्या चीज़ बोली है? इन्होंने बोला है कि टाइप ऑफ फॉल्ड इन विच बोथ लिम्स आर पैरेलल। क्या बोला है? बोथ लिम्स आर पैरेलल बट ऑफसेट टू ईच अदर। दोनों पैरेलल तो हैं बट क्या हैं? ऑफसेट हैं दोनों आपस में। द लिम्स आर हॉरिजॉन्टल। क्या हैं? लिम्स हैं हॉरिजॉन्टल। याद रखना, हॉरिजॉन्टल हैं। ऐसे कोई भी लाइन ऐसे होता है, ये इस लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन होती है अपनी वर्टिकल लाइन। अब आ गया है क्वेश्चन कि फोल्ड टाइप्स, ठीक है। फोल्ड की कितनी टाइप्स है? फर्स्ट है जो सिमेट्रिकल, बोथ लिम्स ऑफ फोल्ड डीप एट द सेम एंगल। सिमेट्रिकल मतलब कि बिल्कुल सिमेट्रिकल हों, जो भी बोथ लिम्स आर फोल्डेड एट द सेम एंगल। एसिमेट्रिकल क्या हो? जिनका जो एंगल क्या हो? सिमेट्रिकल यानी बिल्कुल एग्जैक्ट। एसिमेट्रिकल आ गया तो मतलब कि वो पैरेलल नहीं है। कुछ जो देखो, अगर ये वाला पोर्शन है ये पैरेलल है, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल, ठीक है। ओवरटर्न फोल्ड, वन लिम्ब इज टिल्टेड बियॉन्ड द वर्टिकल। मैंने आपको बताया वर्टिकल ये लाइन होती है। अब कुछ ऐसे ओवरटर्न मिल जाएगा, एक लेन जैसे ऐसे ओवरटर्न ऐसे होता हुआ, बट एक पे क्या हो जाए? ओवरटर्न हो जाए, ठीक है। रिकम्बेंट फॉल, द एक्सियल प्लेन इज नियरली हॉरिजॉन्टल रिजल्टिंग इन ओवरटर्न स्ट्रेटा ऑन वन लेन, ठीक है। प्लंजी फॉल्स, द फोल्ड एक्सिस इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। एक होता है आइसोक्लाइनल फोल्ड, जिसमें दोनों लिम्स डीप पे क्या होंगे? एट द सेम एंगल इन द सेम डायरेक्शन। सेम एंगल होगा डीप की डायरेक्शन में, ठीक है, और क्या होगा? सेम ही उनकी डायरेक्शन होगी। डोम्स क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। डोम्स कैसे होते हैं? सर्कुलर। और इलेप्टिकल होते हैं एंटीसिक्लाइन के। एंटीसिक्लाइन हमने क्या पढ़ा? ऐसे होता है, ठीक है। एंटीसिक्लाइन ए शेप का होता है ना, तो क्या होंगे? ये सर्कुलर में होंगे, ठीक है। और बेसिन जो होंगे सर्कुलर होंगे और इलेप्टिकल होंगे। किससे? सिंक्लाइन से। सिंक्लाइन जब ऐसे बनता है तो उनकी ऐसी शेप पाएगी, ठीक है। चेवरन फोल्ड्स, एंगुलर फोल्ड्स विच शार्प हिंज, जो उसका जो बिल्कुल शार्प मिलेंगे, वो बिल्कुल नुकीले। पिडमेटिक फोल्ड्स, chaotic रैंडम डिस्कनेक्टेड फोल्ड्स मिलेंगे। पैरासाइटिक फोल्ड्स, सम स्मॉल फोल्ड्स विद इन अ लार्जर फोल्ड स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है कि हमसे इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मतलब सर्कुलर और इलेप्टिकल एंटीसिक्लाइन बोलेंगे तो इसको हम कौन सा फोल्ड बोलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरटर्न, रिकमेंड, यहाँ से तो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें साफ पता चल रहा है कि देखो सिमेट्रिकल बिल्कुल एग्जैक्ट है जो, अब देखो इसमें एग्जैक्ट है तो ये सिमेट्रिकल है। अब ये थोड़ा सा टर्न हो गया तो ये क्या हो गया? एसिमेट्रिकल। ये ओवरटर्न होता जा रहा है नेक्स्ट पे, ठीक है, तो क्या होगा? ये ओवरटर्न।
ठीक है। रिकमेंड क्या होता है, जिगजैग से फॉर्म हो जाएगी इसकी, जिगजैग से, ठीक है, जैसे सांप चलता है ना वैसे ही। आइसोडाइनल ऐसे हो जाएगा बिल्कुल जेप में, ठीक है। अब इसमें आपको पता लग जाएगा, मैंने आपको बताया था जो फोल्ड हुआ पोर्शन दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसिक्लाइन, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे सिंक्लाइन। ये हो गया अपना एक्सियल प्लेन, मैंने बताया था जो बीच का पार्ट होता है वो एक्सियल प्लेन होता है। लिम्स भी बताए थे, लिम्स कौन से होते हैं, हिंज एंड कुछ भी पूछ लिया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। सिमेट्रिकल, एक पिक्चर में ही सब कुछ बताया हुआ है। सिमेट्रिकल इक्वल है, असिमेट्रिकल थोड़ा टर्न हुआ, ओवरफोल्ड वो बहुत ज़्यादा अगर ओवर हो जाए, रिकमेंड बिल्कुल ऊपर नीचे क्या होगा, पैरेलल होगा और ओवरटर्न हो जाएगा। फिर आते हैं माउंटेन के बेसिस पे, मतलब कौन कौन से फॉल्ट बनते हैं। माउंटेन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। पूछा गया कि माउंटेन्स जो है वहाँ पर कैसे कैसे फोल्ड बनते हैं। जो फोल्ड माउंटेन है अपने, ब्लॉक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनो से जो बनते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। फोल्ड माउंटेन, अब दोनों साइड से कोई भी चीज़ कंप्रेस कर रहे हो, उसमें कोई फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, फोल्ड होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, fold mountain. These mountains are formed by a folding of the earth crust due to tectonic plate collision. जब प्लेट क्या करें, कोलिजन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, अर्थ के अंदर ही, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट यानी ऊपर का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। व्हेन दो प्लेट्स कोलाइड कर जाएं, द इमेंस प्रेशर। अब इसको फोल्ड माउंटेन कैसे बने, देखो, अब एक ये प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, दोनों आ रही, ठीक है। एक जो, एक क्या करगी, सबडक्ट करगी, तो यहाँ से ये ऊपर उठेगी तो उससे क्या बन गया अपने माउंटेन्स, ठीक है। When two plates collide, the immense pressure causes the crust to the buckle and the fold upward, creating mountain range. अभी यही चीज़ मैंने बताई, एक जो सबडक्ट कर गई उसके ऊपर जो दूसरे जो आ रही है प्लेट वो चलेगी तो उससे फोल्ड माउंटेन बने। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे हिमालयाज, फॉर्म्ड बाय अ कोलिजन, फॉर्म्ड बाय अ कोलिजन, ठीक है। जो हिमालय हमने वो किससे बने हैं, कोलिजन से ही, जब प्लेट में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट एंड द एलिप्स, इन प्लेट्स में इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब आपस में क्या हुआ, प्लेट टकराई तो उससे क्या हुआ, प्रेशर लगा, दोनों साइड कंप्रेस हुए तो उससे क्या बन गए, फोल्ड माउंटेन। तभी आपने भी देखा होगा जैसे जो हमारा अपना हिमालय है वहाँ पे क्या है, पहाड़ी पहाड़ है ना। देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी कि क्या होगी, एक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो गई, देन नेक्स्ट जो आ रही थी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ गई तो उससे क्या बन गए, माउंटेन्स। डायग्राम मैंने इसलिए लगाए क्योंकि डायग्राम से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है और माइंड में उसकी पिक्चर रह जाती है ना तो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। छोटी वीडियो है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यही क्वेश्चन नेट में भी आएंगे, पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके लिए इनफ है, ठीक है। बाकी पीडीएफ में डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूँगी बट इतना आपके लिए इनफ है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो, चीज़ों को समझते हुए चलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर अपलिफ्टेड और टिल्टेड ड्यू टू फॉल्टिंग। ब्लॉक माउंटेन कैसे बने हैं, जब क्या हुआ, फॉल्ट हुआ दोनों प्लेट्स के बीच में। और फोल्ड मैंने आपको बताया था, फोल्ड जब होता है जब दोनों प्लेट पास आएँ और जब दोनों प्लेट आपस में दूर जाती है तो यहाँ फ्रैक्चर क्रिएट होता है एक, ठीक है, फ्रैक्चर आ जाए, रप्चर बन जाते हैं तो उससे क्या बन गए, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अगर अपने हिमालय की बात की जाए तो आप उन्हें बोलोगे फोल्डेड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन की अगर बात आ जाए तो बोलोगे आप सायरा नेवादा रेंज, कहाँ की, यूएसए की। एग्जाम्पल किसका है, ब्लॉक माउंटेन का।
ठीक है। अगर ब्लॉक माउंटेन पूछे जाए तो वो फोल्डिंग से होते हैं, और ब्लॉक माउंटेन पूछा जाए तो फोल्डिंग से होते हैं। अगर अपने हिमालयाज़ पूछे जाएं तो वो फोल्ड माउंटेन। ठीक है। अब ये भी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, देखो अब एक पोर्शन तो ऊपर उठ गया, ठीक है, वो बन गया अपना होस्ट, और ये जो ग्रेबन है इसको हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो ये क्या बन गया अपनी, इसको हम ग्रेबन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। जो नीचे रह गया, एक चीज़ ऊपर उठ गई तो वो क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। ठीक है, ये देख लो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल। ब्लॉक माउंटेन है, एक ऊपर एक नीचे चीज़ है। ठीक है, अपले मतलब कि जो इनकी डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है ना। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उससे बनते हैं अपने वोल्केनिक माउंटेन्स। जो वोल्केनो से बनते हैं उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। जैसे मोल्टन रॉक क्या है, ये अगर जो अर्थ के अंदर, अगर वोल्केनो की बात की जाए तो अर्थ के अंदर होता है मैग्मा। ठीक है, उससे क्या होता है, इरप्ट होता है ना वो, जब बाहर वो लावा की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मोल्टन रॉक इरप्ट फ्रॉम द अर्थ के इंटीरियर में एंड सोलिडिफाई ऑन द सरफेस, जिसको हम बोलते हैं लावा। लेयर अपॉन लेयर, लेयर पे लेयर बनती चली जाए। जैसे अब लावा इरप्ट हो गया तो लेयर बनी, फिर इरप्ट हो गया, लेयर पे लेयर जब बने और वो कोन शेप्ड माउंटेन बन जाए तो उस एग्जाम्पल को हम उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। और एग्जाम्पल है माउंट फुजी इन जापान एंड माउंट सेंट हेलेनस इन यूएसए। एग्जाम्पल याद रखना है, पूछ लिया जाएगा ये ऐसे माउंटेन कहाँ बनते हैं। ठीक है, छोटे से उसमें मैंने आपको वोल्केनिक माउंटेन के बारे में डिटेल में चीज़ें बता दी हैं कि वोल्केनो से जो बनते हैं कैसे बनते हैं। जब मैग्मा की लेयर पे लेयर, मैग्मा बाहर आके वो लावा बन गया। ठीक है, लावा बनने के बाद उसमें फिर अगेन वोल्केनो ज्वालामुखी आया, फिर वो इरप्ट बार बार, अगर वो चीज़ वो प्रोसेस हुई तो उससे क्या बन गया, बार बार इरप्ट होने से वो कोन शेप्ड ले ली, उसने कोन शेप्ड ले ली तो इसका मतलब क्या बन गया, वो वोल्केनिक माउंटेन बन गया। कोन शेप्ड लेके भी ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पॉइंट आ सकता है। तो क्या एग्जाम्पल देने हैं आपने, माउंट फूजी का जापान का और माउंट सेंट हेलेनस यूएसए का, देख लो। साथ के साथ डायग्राम भी मैंने आपके लगाया हुआ है ताकि बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आए। अब बार बार मैग्मा इरप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लावा ही तो बन रहा है, ये लावा ही तो बाहर आया है बार बार होके, किसने क्या ले ली, कोन शेप ले ली, और यहाँ से ये सर्कुलर में है, ये बस सर्कुलर में है। ठीक है, फिर आते हैं हमने रेजिडुअल माउंटेन्स, ऑल्सो नोन एज रिलिक्ट माउंटेन और सर्कम इरोजनल माउंटेन। जो इरोजन की प्रोसेस से होते हैं, कटाव की। ठीक है, वो माउंटेन कौन से होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। दिस माउंटेन आर रिमेनिंग resistant parts of the much larger land masses that have been worn down by wind, water, ice यानी हवा से, पानी से, बर्फ़ से जो माउंटेन बनते हैं इरोजन होकर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। पिक्चर लगाई हुई है, ये उसका ओरिजिनल सरफेस था, बट क्या हुआ, जब इरोजन होता गया, ऐसे कटाव होते गए तो क्या बन गया, वो रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट फोल्ड अपना कंप्लीट हो चुका है और अब हम पढ़ते हैं फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट सिंपली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और बीच में जो फ्रैक्चर या रप्चर इन होता है तो उससे क्या बनते हैं, फॉल्ट। जब दरारें बीच में आ जाए, अगर आप दोनों तरफ से किसी चीज़ को खींच रहे हो तो बीच में क्या आएगी, दरार आएगी, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या होता है फॉल्ट, फ्रैक्चर, जोन ऑफ फ्रैक्चर दो ब्लॉक्स के बीच में। नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, रिवर्स फॉल्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट वो होते हैं जब एक्सटेंशन लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव जब होता है, यानी सॉरी रिवर्स फॉल्ट जब बनता है जब हम
अपोजिट ना होकर टुवार्ड्स ईच अदर हो, ठीक है। थ्रस्ट फॉल्ट कब बनता है, जब ऊपर नीचे क्या हो, दरार सी आए, मतलब कि ज़्यादा नुकसान ना होकर दरार आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट फॉल्ट। राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है, जब हम क्या करें, शीयर, मतलब हल्का सा टच हो बट नुकसान ना हो, जैसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है ना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है वैसे सेम। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब कि फॉल्ट कैसे डिवाइडेड है, कि उनकी डायरेक्शन कैसी है, तो उससे हमें पता लगेगा कि कैसा फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ब्लॉक्स मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर, ठीक है। हॉरिजेंटली क्या करें, हॉरिजेंटल ये लाइन होती है अपनी, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप जब हॉरिजेंटली मूव करें, और डीप स्लिप फॉल्ट जब वर्टिकली मूव करें, तो उसे हम बोलते हैं डीप स्लिप फॉल्ट, और हॉरिजेंटली पूछे तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नेक्स्ट, अ लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज वन ऑन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार ब्लॉक, फार मतलब दूर, ठीक है, इज टू लेफ्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम आइदर साइड। डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी भी ब्लॉक का मतलब दूर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लेटर, लेफ्ट। राइट लेटर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ऑन विच डिस्प्लेसमेंट, जब लेफ्ट में हो तो लेफ्ट की बात की गई, तो लेफ्ट में ही ऑफकोर्स क्या होगा, फार होगा, मतलब दूर होंगे। और जब राइट वाला दूर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट लेटर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट, द हैंगिंग वॉल, जब ऐसा लगे कि कोई भी लाइक अ हैंगिंग में हम लोग जैसे झूल रहा है, ठीक है, लटकते नहीं हैं जैसे, वैसे अगर कोई चीज़ लगे तो उससे बोलते हैं हम नॉर्मल फॉल्ट। ब्लॉक अबव द फॉल्ट मूव्स डाउन रिलेटेड टू द फुटबॉल, ब्लॉक बिलो द फॉल्ट। हैंगिंग वॉल, नॉर्मल फॉल्ट मैंने आपको दिखाया था जब अपोजिट डायरेक्शन में। रिवर्स फॉल्ट जब हम क्या करें, आपको इतना याद रखना जितना मैं बता रही हूँ। नॉर्मल फॉल्ट जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिवर्स फॉल्ट जब हम टुवार्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। थ्रस्ट फॉल्ट, अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट विद अ लो एंगल लेस देन 45 डिग्री। अब मैंने बताया था ऐसे होगा रिवर्स फॉल्ट, जब वो इस साइड भी मूव करेगा, ठीक है। फॉल्ट टाइप, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अभी मैंने आपको सेम चीज़ बताई, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इंक्लूड द सैन एंड्रियास फॉल्ट, इंक्लूड सैन एंड्रियास फॉल्ट। एग्जाम्पल याद रखना, नॉन फॉर इट्स स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट एंड द हिमालय। देखो सैन एंड्रियास फॉल्ट को हम बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट, और फॉल्ट बता रही हूँ मैं, मतलब कि कौन कौन सा, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। हिमालय है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फॉल्ट। कन्वर्जेंट बाउंड्रीड फॉल्ट, कन्वर्जेंट थ्रस्ट फॉल्ट मैंने, ठीक है। फॉल्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, नॉर्मल, रिवर्स, स्ट्राइक एंड जियोलॉजिकल सेटिंग, प्लेट बाउंड्री, इंट्रा प्लेट। सैन एंड्रियास फॉल्ट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कहाँ लोकेटेड है, जगह तो आपको पता होनी चाहिए। सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में तो आपको पता चल गया कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, बट है कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। द सैन एंड्रियास फॉल्ट इज क्लासिफाई एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट द ब्लॉक ऑफ रॉक स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, शेयरिंग फोर्स। सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना, वो राइट लेटर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी है, मीनिंग ब्लॉक जब अपोजिट साइड क्या करे, मूव कर जाए। दिस फॉल्ट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमरस अर्थक्वेक। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फॉल्ट, अर्थक्वेक के, ठीक है। सैन एंड्रियास फॉल्ट दिख रहा है आपको, सैन एंड्रियास फॉल्ट। फिर आते हैं हिमालय थ्रस्ट फॉल्ट, रिवर्स एंड थ्रस्ट फॉल्ट।
इसको हम रिवर्स भी बोल देते हैं, थ्रस्ट भी बोल देते हैं। हिमालय थ्रस्ट फॉर रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। आपस में मैंने बताया था जब ईच अदर हो, टुवार्ड्स ईच अदर हो, तो वो कौन सा फोल्ड होगा? रिवर्स। इसको हम थ्रस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। अपने हिमालयाज में हो रहा है जैसे, ठीक है, इंडियन यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट में। दिस टाइप ऑफ फोल्ड ऑफन फाउंड अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कोलाइडिंग। हिमालय इसका बेस्ट एग्जांपल है। नॉर्मल फोल्ड कौन से होते हैं? डाइवर्जेंट, जब अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मल फोल्ड कैन बी अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में करेंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल फोल्ड का डेथ वैली, कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, याद रखना कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, ठीक है। नॉर्मल फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स, ब्लाइंड मतलब हिडन फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड्स आर फोल्ड्स दैट डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस तक ना पहुंच पाए, अंदर के अर्थ के इंटीरियर में रहे, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। ये भी कहाँ है? नॉर्थरीज अर्थक्वेक इन 1994 इन कैलिफोर्निया वॉज कॉज्ड बाय ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट। Fault block mountain are formed by the movement of large block of rocks along fault। किससे बने हैं ये फोल्ड ब्लॉक? टेक्टोनिक से, रिफ्टिंग से। एग्जाम्पल डेथ वैली कहाँ की? कैलिफोर्निया की। और ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, ठीक है। ये देख लो, अफा ट्रिफल जंक्शन, अफ्रीकन प्लेट, ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन, नूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, एशियन प्लेट। थैंक यू। आज हमने पढ़ा फॉल्ट और फॉल्ट, दो टॉपिक आज अपने कवर हो गए हैं। कल पढ़ेंगे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना कैसी आपको क्लास लगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू। स्टडी करेंगे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वोल्केनोसिटी, द वोल्केनो ड्राइव फ्रॉम वोल्कैन, किससे लिया गया? वोल्कैन से। द वर्ड इज द रोमन गॉड ऑफ फायर एंड मेटल वर्क। वोल्केनोसिटी ऑल्सो नोन एज वोल्केनिज्म, ठीक है। वोल्केनोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म। रेफर करता है ऐसी प्रोसेस को, ऐसी सभी प्रोसेस को जो क्या करती हैं? मैग्मा होता है अर्थ के इंटीरियर में, उसको प्रेजेंट करता है, मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। मतलब कि अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होती है मैग्मा को लेकर अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये होता है वोल्केनो। देखो, वोल्केनिक एक्टिविटी एग्जाम्पल किसका है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस का। किसका है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस। हमने दो तरह की प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ा था, एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थक्वेक, एंडोजेनेटिक, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो अर्थक्वेक वो तो बाहर आता है, ठीक है, अर्थ के अंदर से ही आता है। वोल्केनो किसका एग्जाम्पल है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस का। वेंट, क्रेटर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं? अर्थ इसके वोल्केनो के कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, लाइक मैग्मा चैम्बर, जिस मैग्मा की हम बात कर रहे थे अब तक। ये क्या होता है? दिस इज अ लार्ज अंडरग्राउंड पूल ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा लोकेटेड बेनियथ द वोल्केनो। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? अंडरग्राउंड, ठीक है। फिर आता है कंडोइट, एक ये चैनल होता है पाइप लाइक, ठीक है, कैरीज मैग्मा फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर टू द सरफेस। ये बताती हूँ कहाँ होता है। ये होता है कॉन्डेक्ट, जहाँ से एक पाइप की तरह होता है, जहाँ से क्या होता है? मैग्मा बाहर सरफेस पे आता है, ठीक है। फिर होता है वेंट, द ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू विच मैग्मा, ऐश एंड गैसेज इरप्ट, जहाँ से गैस, मैग्मा, ऐश क्या होती है? इरप्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेंट, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे होता है। थ्रोट क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्ट वेयर मैग्मा इज इजेक्टेड ड्यूरिंग एन इरप्शन। इरप्शन होने के बाद जब वो वहीं इजेक्ट हो जाता है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं?
थ्रोट एक्सटर्नल, ये तो अपने इंटरनल पार्ट्स थे मैग्मा के, सॉरी वोल्केनो के। एक्सटर्नल पार्ट्स हैं क्रेटर, वोल्केनिक कॉन, लावा, सेकेंडरी कॉन। तो क्रेटर को पढ़ते हैं। क्रेटर कैसा होता है? एक बाउल शेप का होता है, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है। डिप्रेशन एट द समिट ऑफ द वोल्केनो सराउंडिंग द वेंट। वोल्केनिक कॉन क्या होता है? द कोन शेप्ड माउंटेन, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। कोन शेप्ड माउंटेन फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, ऐश एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल्स। कहाँ पे? प्रेजेंट अराउंड द वेंट। लावा क्या होता है? मोल्टन रॉक। लावा वो होता है जब भी मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है, अर्थ जब तक वो अर्थ के अंदर होता है तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो अर्थ के बाहर आ जाता है तो हम उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कोन क्या होता है? स्मॉलर कोन होता है ये, कैन फॉर्म ऑफ द फ्लैंक, मतलब साइड्स मेन वोल्केनो ड्यू टू इरप्शन। सेकेंडरी मतलब वापिस से कोन शेप्ड बनी हुई है, जो वापिस से क्या हो जाता है? मैग्मा रिलीज हो जाता है, इरप्ट कर जाता है। सेकेंडरी वेंट क्या होता है? एडिशनल वेंट ऑफ वोल्केनो स्लोप थ्रू विच मैग्मा कैन इरप्ट, जहाँ पे मैग्मा क्या करता है? इरप्ट करता है। लावा फ्लो द पाथ दैट लावा टेक एट फ्लो डाउन द वोल्केनो स्लाव। ऐश क्लाउड, अ क्लाउड ऑफ ऐश एंड गैस इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन। जब इरप्शन होता है मैग्मा का तो क्या, जब वो राख निकलती है, गैस निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम ऐश क्लाउड। समिट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है किसका? वोल्केनो का, उसको बोलते हैं हम समिट। पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखो ये होगी सेकेंडरी कौन, सेकेंडरी वेंट, ऐश क्लाउड जब धुआं उठ रहा है, समिट पॉइंट उसका लावा फ्लो, ये उसका थ्रोट है, गला लगा लो जैसे अपने होता है, कंडोइक्ट, सेल, डाइक, ठीक है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो 3 तरह का होता है, एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एक्टिव वोल्केनो। दीज वोल्केनो आर करंटली इरप्टेड और हैव इरप्टेड रिसेंटली, मीन्स जो अगेन एंड अगेन इरप्ट होते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। एग्जाम्पल इंक्लूड माउंट इटना इन इटली एंड सम वोल्केनो इन द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखना, एक्टिव वोल्केनो होते क्या हैं वो याद रखना, जो बार बार आते रहें कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो इरप्ट नहीं होते कुछ पीरियड तक, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या पहले स्टिल हैव पोटेंशियल टू इरप्ट अगेन इन फ्यूचर, जियोलॉजिकल लाइक गैस एमिशन, हीट फ्लो, सिस्मिक एक्टिविटी में भी प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर में हो सकते हैं डोरमेंट। माउंट फ्यूजी इन जापान, ठीक है, एग्जाम्पल है डोरमेंट का। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो इरप्ट नहीं होंगे अगेन कभी भी, जैसे कि गुजरात में डोसी हिल हरियाणा की, ठीक है। मैग्मा में कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। हायर सिलिका कंटेंट इन मैग्मा, अगर हायर सिलिका होगा तो क्या होगी? हायर विस्कोसिटी होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होगा तो विस्कोसिटी भी तो ज़्यादा होगी, ठीक है। लोअर टेम्परेचर वाइल लोअर सिलिका कंटेंट, अगर कम सिलिका प्रेजेंट है तो कम विस्कोसिटी होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, ठीक है। टेम्परेचर, मैग्मा टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स कंपोजिशन। जो टेम्परेचर है मैग्मा का वो किस पे वेरी करता है? कंपोजिशन, ओरिजिन कैसा होगा, मैग्मा का टेम्परेचर कैसा है। तो जो टेम्परेचर है मैग्मा टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? कंपोजिशन पे, उसके ओरिजिन पे, ठीक है। हॉट है नहीं है तो उस चीज़ पे डिसाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव और नॉन एक्सप्लोसिव 2 तरह के होते हैं। एक्सप्लोसिव अचानक से, ठीक है। मैग्मा कैसी टाइप होती है? मैग्मा की मोर विस्कस, थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और इम्पैक्ट डाल देता है ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पर, रिलीज करता है गैसेस को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, पिक्चर्स लगाई हुई हैं, एकदम से इरप्ट कर देता है और जो अपना पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। बहुत लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। और इसकी जो मैग्मा टाइप होती है क्या होती है? बहुत ज़्यादा विस्कस होती है, ठीक है। मोर सिलिका प्रेजेंट हो तो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगी। नॉन एक्सप्लोसिव क्या होता है? जिसमें मैग्मा की टाइप लो सिलिका हो, उसमें मैंने बताया था जिसमें ज़्यादा
हाइयर अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, हाइयर होगी। बट जिसमें कम सिलिका प्रेजेंट होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी तो कम ही होगी, ठीक है। इम्पैक्ट डालता है ये विच कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन एक्सप्लोसिव किस पे इम्पैक्ट डालता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अपीयरेंस, शील्ड वोल्केनो, these volcanoes are characterized by their broad gently sloping slides resembling a warrior shield like on the ground. They are formed by fluid basaltic lava that spread out and solidify. शील्ड वोल्केनो, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेसाल्टिक लावा क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो शील्ड वोल्केनो का है, वो क्या है, हवाई आइलैंड। कौन सा है, हवाई आइलैंड, ओलंपस मॉन्स ऑन मार्स। शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना हवाई आइलैंड। नेक्स्ट, स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर कंपोजिट, कंपोजिट मतलब कंपोस्ट, याद रखना, ठीक है। विस्कस होता है बहुत ज़्यादा, गैस रिच मैग्मा होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज माउंट फूजी, माउंट रेनियर एंड माउंट वेशोनियस, ठीक है। सबसे ज़्यादा माउंट फूजी याद रखना। फिर आता है नाइडर कॉन्स, ठीक है, ऐसा कौन सा रिलेटिव, स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनो बिल्ट फ्रॉम इजेक्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ वोल्केनिक रॉक, एश एंड स्कोरिया। टिपिक मतलब बेसिकली याद रखना कि ये क्या होता है, बाउल शेप्ड का क्या होता है, क्रैटर होता है। कैसा होता है, बाउल शेप का एक क्रैटर होता है एट दी समिट। साइंडर कोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद वोल्केनिक फीचर्स आर रिलेटिवली क्विकली। एक होता है लावा डोम्स, ठीक है, जो फॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, विस्कस लावा फ्लो करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। जैसे लावा है जो मैं बाहर आ जाता है तो सरफेस पे वो क्या बन जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन से होता है। काल्डेरा एक बड़ा सा बेसिन, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, लार्ज बन जाए, ठीक है। स्मॉल होता है तो जब वो बड़ा हो जाता है, लार्ज, तो उसे हम बोल देते हैं काल्डेरा, ठीक है। डिप्रेशन जो है बेसिन देख लार्ज हो जाए, बेसिन शेप डिप्रेशन दैट फ्रॉम वोल्केनो कोलैप्स लार्ज इरप्शन, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल इज येलोस्टोन एंड क्रैटर लेक। छोटा होता है तो क्रैटर बोलते हैं, लार्ज हो जाता है तो काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स, फॉर्मेशन पढ़ते हैं हॉट स्प्रिंग का। फॉर्म जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर राइज टू दिस सर्फेस, ग्राउंड वाटर में राइज करते हैं ये, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, देखो जो जियोथर्मली होते हैं ये, मतलब जो हीट होती है वो ग्राउंड में होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, राइज किस में कर जाते हैं, सरफेस पे। गीजर होते हैं फ्रॉम इन एरियाज वेयर देयर इज बिल्डअप ऑफ द अंडरग्राउंड प्रेशर एंड द सोर्स ऑफ हीट लाइक मैग्मा एंड हीट ग्राउंड वाटर। एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग का दिया जाए तो मोमोथ हॉट स्प्रिंग इन येलोस्टोन नेशनल पार्क इज एज वेल एग्जाम्पल, ठीक है। गीजर क्या है, गीजर का ओल्ड फेथफुल इन येलोस्टोन नेशनल पार्क फेमस गीजर। मैग्मा लावा ये डिवाइडेड कर रखे हैं, मतलब मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, बाकी इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी जितना मैंने बताया, मैग्मा जो अर्थ के सरफेस में होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है, ठीक है, अंडर द अर्थ। लेकिन लावा जो हो जाता है, जो सरफेस पे आ जाता है, उसको हम लावा बोल देते हैं, बाहर आके कूल डाउन हो जाता है। मैग्मा इज अ मोल्टन रॉक फाउंड बेनियर द अर्थ सरफेस वाइल लावा इज अ इरप्टेड ऑन द सरफेस। जब वो इरप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा। अर्थ के अंदर होता है तो मैग्मा अर्थ के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा, फिर इरप्ट होने के बाद लावा बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर अंदर ही इरप्ट हो जाते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दे आर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एट, दो तरह से होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होता है, ऑन दी सरफेस। इंट्रूसिव होता है अर्थ के अंदर, एक्सट्रूसिव होता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो इंट्रूसिव होते हैं अर्थ के अंदर होते हैं। बैथोलिथ होता है, लैकोलिथ होता है, डाइक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। बैथोलिथ क्या होता है, लार्ज होता है, कैसी शेप होती है, डोम शेप होती है, ये चीज़ें याद रखना। बैथोलिथ में कैसा होता है बैथोलिथ,
ठीक है, कैसी शेप होती है, तो लार्ज होता है, डोम शेप्ड बॉडीज़ होती हैं, कूल्ड मैग्मा होता है, ठीक है, लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज, कूल मैग्मा होता है, डीप होता है विद इन दी क्रस्ट। लैकोलिथ क्या होता है, डोम शेप्ड होती है इसकी, लेकिन क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, उसका बेस होता है, पाइप लाइक चैनल होता है। डाइक क्या होते हैं, टेबुलर इंस्ट्रक्शन होता है, एक्साइटिंग रॉकले अक्रॉस। ये सेल्स क्या होते हैं, टेबुलर इंस्ट्रक्शन। देन ये रन पैरेलल करते हैं, लेकिन जो डाइक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अक्रॉस कट कर देते हैं, ठीक है, ये पैरेलल मूव करते हैं। एक्सट्रूसिव जो होते हैं, एक्सट्रूसिव में क्या आते हैं, 3 तरह के आते हैं, वोल्केनिक कॉन, कैनाइडर कॉन, कंपोजिट कॉन, जिसको हम स्ट्रेटोवोल्केनोस भी बोलते हैं। वोल्केनिक कॉन, कॉन शेप्ड हिल्स फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ द लावा एंड ऐश अराउंड अ वेंट। कॉन शेप्ड की क्या होगी, हिल होगी, वोल्केनिक कॉन बता रहे हैं ये वाली, ठीक है। कैनाइडर स्टीप त्रिव ढाल होगा, एक मिनट, ये बनाया था ना, ये जो ढाल है ना वो क्या होगा, त्रिव होगा, स्टीप स्लॉप होगा, ठीक है। स्टीप साइडेड कोन फ्रॉम द लूज पेरियोक्लास्टिक मटेरियल। कंपोजिट कोन क्या होता है, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है ये, सिमेट्रिकल। अल्टरनेटिव लेयर आती हैं जैसे लावा और ऐश, देख लो। कैनाइडर कोन क्रेटर, मैग्मा कंडक्ट, मैग्मा चैम्बर, टाइफेरिया लेयर्स, स्नाइडर्स। वोल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन आइलैंड, लोकेटेड कहाँ पे है, अंडमान सी में। बैरन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, अंडमान सी में। इट्स इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, किस में आता है ये, एक्टिव वोल्केनो। लास्ट इरप्ट कब हुआ था, 2020 में। इट्स नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक इरप्शन, किसके लिए जाना जाता है, ड्रामेटिक इरप्शन, इंक्लूडिंग क्या क्या इसमें, लावा, ऐश, अकॉर्डिंग टू नारकोडम आइलैंड, ठीक है, नारकोडम आइलैंड ऑल्सो इन द अंडमान आइलैंड। दिस वोल्केनो इज क्लासिफाइड एज डोरमेंट विद इट्स लास्ट इरप्शन believed to have occurred centuries ago around 16,080। अंडमान आइलैंड, नारकोंडम कहाँ है, अंडमान आइलैंड में। ये कैसा वोल्केनो है, डोरमेंट, जो कभी ही आता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद। धीनोधार हिल्स है जो, वो क्या हो चुकी हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो आता है वहाँ पे, ना के बराबर आता ही नहीं है, पहले आता था बट अब नहीं आते, ठीक है। 500 मिलियन ईयर्स एगो। फिर आता है बारातंग आइलैंड। दिस आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फीचर्स मड वोल्केनोज विच आर क्रिएटेड बाय द रिलीज नेचुरल गैस एंड हॉट वाटर। ये कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। ये देख लो, नारकोंडम है वोल्केनो, डोरसी हिल्स का, जो हरियाणा में है, राजस्थान में, बिल्कुल एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। आज हमने पढ़ लिया, वोल्केनो के बारे में भी स्टडी कर लिया है, अपने टॉपिक हो चुके हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो चुका है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक्स हो चुका है, फ्लड्स फॉल्ट हो चुके हैं, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये क्लास भी हो चुकी है। आज अपनी वोल्केनोसिटी वाली भी कंप्लीट होती है, ठीक है। कल हम अपनी रॉक्स वाली क्लास करेंगे, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, रॉक्स की क्लास करेंगे, कल अपनी होएगी रॉक्स की, ठीक है। थैंक यू सो ऑल। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मैसेज। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स एंड इट्स टाइप। आज हम रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हमें रॉक्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रॉक्स हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, मतलब ये है कि कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो आपका जिसमें ज्योग्राफी आती हो, ठीक है, वो सब आपका बेस क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में, क्या होती हैं रॉक्स, ठीक है। आज के हम टॉपिक्स करेंगे क्या होती है रॉक्स, मीनिंग ऑफ रॉक्स, वी विल डिस्कस वेयर रॉक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी रॉक्स हैं, ठीक है। और हम स्टडी करेंगे कि कितने तरह की रॉक्स होती हैं। बेसिकली 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है। रॉक्स आर इसेंशियली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स और मिनरल लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थों का एक समूह है। रॉक क्या है, जो नेचुरल क्या मिलते हैं, ठोस पदार्थ मिलते हैं, उनका एक क्या है, समूह है, जो एक या एक से अधिक खनिजों से बना होता है, या तो एक मिनरल से या मिनरल्स के बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना होता है, उसे हम बोलते हैं रॉक्स, चट्टान, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स रेंज ऑफ रॉक सिस्टम ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन एंड आर्यन। ये 4 तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। दीज सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट रॉक टाइप्स एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो कौन कौन सी मिलती है इंडिया में, आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन और आर्यन, ठीक है। ये हमारी मैप के थ्रू देख लिए। आर्कियन जिसे हम पुराना सिस्टम बोलते हैं, धारवाड़ सिस्टम, कुडप्पा एंड विंध्यान सिस्टम, धारवाड़, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। The oldest rock system in India, composed mainly of gneisses and schist, it forms a significant portion of the peninsular India. जो आर्कियन रॉक्स है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया की, ठीक है। ये कंपोज क्या करते हैं, कौन से, जिनेसिस और सिस्ट को। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, जिनेसिस और सिस्ट। ये है अपने पेनिसुलर जो इंडिया है वहाँ पे मिलती है, कौन सी, आर्कियन। ये होते हैं जिनेसिस, ठीक है, ये होते हैं अपने सिस्ट। पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं ताकि आपको समझने में इजी लगे, और माइंड में जब चीज़ कैप्चर हो जाती है तो हमें समझना बहुत इजी लगता है, और वो चीज़ लंबे समय तक हमें याद भी रहती है, ठीक है। देन सेकंड इज पुराना रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड द कुडप्पा एंड विंध्यान फॉर्मेशन। ये किससे इंक्लूड है, कुडप्पा और विंध्यान फॉर्मेशन से। कुडप्पा सिस्टम नोन एज कंटेनिंग, कुडप्पा किससे रिलेट करता है, और ओर्स ऑफ आयरन। कुडप्पा सिस्टम में क्या क्या मिलते हैं, ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड अदर मेटल्स। वाइल द विंध्यान सिस्टम किसके लिए फेमस है, डायमंड बेयरिंग रीजन्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज के लिए भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम में आए, बट हमें पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉपर अपनी ऐसे दिखती है, मैग्नीज, आयरन और, ठीक है। साथ साथ डायग्राम को देखते हुए चलना, जिससे आपको क्या होता है, माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं ड्राविडियन रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स रॉक्स लाइक सेल्स, सैंडस्टोन, क्ले, क्वार्जाइट एंड स्लेट्स। फिर आते हैं आर्यन रॉक सिस्टम पर। आर्यन रॉक सिस्टम इंक्लूड है गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम से। द गोंडवाना सिस्टम इज पर्टिकुलरली नोन एज कोल डिपॉजिट, ठीक है। किसके लिए है, किसके लिए जाना जाता है, ये कोल डिपॉजिट के लिए, ठीक है।
और इंक्लूड कहाँ कहाँ पे है, गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम पर। ठीक है, अब देख लो सेल्स अपनी ऐसी दिखती है। ठीक है, ये अपना सैंडस्टोन है। ठीक है, ये मैंने मैप लगाया हुआ है, हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड अर्थ क्रस्ट, कि हमारी अर्थ पर और अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीज 4%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2%। हमने स्टार्टिंग के 4 to 5 याद रखने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये कभी कभी क्या आ जाते हैं, ऑर्डर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनसे, लेकिन जो एंटायर अर्थ में वो कौन कौन से हैं। आयरन कितना है, 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीज 13%, निकल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1%। ठीक है, बाकी मैंने ये अलग से एक चार्ट भी लगाया हुआ है, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देखिए, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देख। ठीक है, बट आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। द अर्थ क्रस्ट प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट कितने एलिमेंट्स को कंपोज करती है, 8 एलिमेंट्स को, विद ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन being the most abundant. These 8 elements make up of 98% of the crust total mass. 98% ये क्या करते हैं, अर्थ की क्रस्ट में टोटल मास होता है। द रेस्ट ऑफ द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो क्रस्ट लेते हैं। ठीक है, टोटल मास कितना लेते हैं, 98%। ठीक है, नेक्स्ट कुछ होते हैं मेटालिक मिनरल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है आयरन ओर, अ की कंपोनेंट इन अ स्टील प्रोडक्शन। आयरन ओर इज अ रेडिश ब्राउन टू ब्लैक मिनरल फाउंड इन अबाउंडेंस इज इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, जो आयरन ओर मिलता है वो कहाँ मिलता है, इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू में मिलता है। ठीक है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है टू ब्लैक मिनरल। ठीक है, इन्हीं चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है बॉक्साइट, ये क्या होता है, द ओर ऑफ बॉक्साइट इज अ क्रूशियल फॉर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। बॉक्साइट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन एंड पैकेजिंग, इनके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉपर की। ये कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन मेटल होता है, नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन, कॉपर किसके लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए कॉपर क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं गोल्ड। गोल्ड अ प्रीशियस मेटल विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो कलर। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। गोल्ड यूज किसके लिए किया जाता है, ज्वेलरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए। ठीक है, फिर आते हैं मैग्नीज, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन स्टील मेकिंग। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज इन बैटरी। किसके लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीज को, बैटरीज के लिए। ठीक है, एंड अदर वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, ये थे हमारे मेटालिक मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। सबसे पहले आता है फ्लेट्सपर। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। फेल्सपर इज यूज्ड इन, फेल्सपर किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, फिर आते हैं मीका, अ सिस्ट सिलिकेट मिनरल नोन फॉर इट्स इंसुलेटिंग एंड हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आता है क्वार्ट्ज, जो वेरी हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ग्लास मेकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है,
ये चीज़ें याद रखनी। जिप्सम यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर प्लास्टर के लिए, सीमेंट के लिए, वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। फिर आते हैं लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम किसका, लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रॉक्स हमने पढ़ लिया था कि बहुत सारे मिनरल्स का, उनके सब्सटेंसेस का क्या होती है, मिक्सचर होती है। कितने तरह की होती है रॉक्स, बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री, ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक रूपांतरित। ठीक है, इग्नियस रॉक, द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। इग्नियस क्या है, एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, जो लिया गया है इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है, फायर। ऐसे होती है अपनी इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। इग्नियस रॉक ओरिजिनेट फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक ऑल्सो नोन एज मैग्मा एंड लावा। जब भी कोई रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक, जब भी अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है, जब भी अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है और वो लावा बन जाता है। ठीक है, मैग्मा इज अ मोल्टन रॉक। मैग्मा क्या है, एक मोल्टन रॉक है। कहाँ मिलती है, अर्थ के अंदर मिलती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, दैट इरप्ट्स ऑन टू द सरफेस। जब वो इरप्ट करता है तो अंदर जब होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लावा। जब अंदर होता है तो बोला जाता है मैग्मा। व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म इंट्रूसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक हैव लार्जर क्रिस्टल ड्यू टू स्लो कूलिंग। व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होगा, जब अर्थ के वो अंदर होती है। ठीक है, एक्सट्रूसिव कब होता है, जब वो अर्थ के बाहर आ जाती है। ये कोई भी लगा लो। जब यहाँ क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा। अर्थ के अंदर क्या होता है, एक मैग्मा चैम्बर होता है। जब ये बाहर आ जाता है, ठीक है, आग के रूप में, जब ये बाहर आके मेल्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। लावा कूल हो जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है तो वेरी हॉट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इग्नियस रॉक के, बासाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है, रायोलाइट, दीज आर एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन करते हैं फिर इग्नियस रॉक की एसिडिक के बेसिस पे एंड फिर बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। बेसिक इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जिसमें कम अमाउंट में क्या हो, सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल गैब्रो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन। जो लाइट होते हैं और डार्क मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले आता है फेल्सिक। क्या आता है, फेल्सिक। एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, सिलिका हो, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपर्ट, जिसका कलर कैसा हो, लाइट कलर हो, जैसे ग्रेनाइट और रायोलाइट। ठीक है, फिर मैफिक क्या होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिनका डार्क कलर हो, एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। क्या होंगे, एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। फिर बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की। इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर है। सबसे पहले आएगी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, फिर आएगी हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, ड्यू टू, किससे बनती है, ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। हाइपोबैसल क्या होती है, फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। हाइपोबैसल में जब क्या करता है, मैग्मा राइज करता है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिससे क्रैक्स बनते हैं और पोर्स बनता है। ठीक है, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स, डाइक एक्सेट्रा। ये मैंने चार्ट लगाए हुए हैं। अर्थ के अंदर प्रेजेंट है मैग्मा चैम्बर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कूल डाउन हो जाती है बाहर आने के बाद, लेकिन इंट्रूसिव क्या होती है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा
हॉट होती है। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? लॉन्ग होता है, इरेगुलर होता है, अनडुअलेटिंग फॉर्म्स सॉलिडिफाई इंडक्टेड मैग्मा। यूजुअली कैसी शेप होती है इसकी? डोम शेप होती है। जो साइड वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं और क्या होती हैं? ऑलमोस्ट वर्टिकल। लैकोलिथ क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू इंट्रूशन ऑफ मैग्मा अलोंग द बेडिंग प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, लैकोलिथ की कैसी शेप होती है? मशरूम शेप का होता है, कॉन्वेक्स सुमिटल फॉर्म होती है इसकी। फिर बात करते हैं हम फैकोलिथ की। किसकी बात करते हैं? फैकोलिथ की। इसमें क्या होता है? आर दी फॉर्म्ड ऑफ ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मैग्मा along the antisyncline or syncline in the regions of the folded mountains. Antisyncline, ये अपनी antisyncline and this is syncline. लोपोलिथ कैसा होता है? इसकी बाउल शेप होती है। ठीक है, मैग्मा इन्फेक्टेड और सॉलिडिफाइड इन अ कनकेव सैलो। कैसी सैलो होती है? बाउल शेप का होता है, कॉनकेव सैलो होती है। ठीक है, बेसिन वेन सेंट्रल पार्ट इज स्केयर डाउनवर्ड। सिल्स क्या होते हैं? यूजली क्या होते हैं? पैरेलल होता है बेडिंग प्लेन सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, थिक बेड होता है मैग्मा का तो कहलाएगा, अगर थिक बेड होगा तो क्या कहलाएगा? सिल्स। अगर वही चीज़ थिन हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? सिस्ट। फिर बात करते हैं डाइक्स की। रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा, देयर आर मोस्टली परपेंडिकुलर। डाइक्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, ये है वोल्केनिक कॉन, ये है डाइक। बताया था ना परपेंडिकुलर होते हैं। सिल्स, बैथोलिथ, लैकोलिथ। फिर आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पर। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफ्लेक्शन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा एट द अर्थ सरफेस। जब बाहर आके लावा कूल डाउन हो जाए, अंदर से क्या होगा? वो हॉट था, अर्थ सरफेस पे आने के बाद क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है और कूल हो जाता है। ठीक है, जनरली कैसा होता है? फाइन ग्रेन होते हैं, ग्लासी बासाल्ट, बिकॉज लावा आफ्टर कमिंग ओवर द अर्थ सरफेस आर क्विकली कोल्ड। जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? जल्दी ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, दो तरह से होता है, एक्सट्रूसिव भी, एक्सप्लोसिव और एक क्वाइट टाइप। ठीक है, एक्सप्लोसिव जो होती है वो मिक्सर होती है वोल्केनिक मटेरियल्स का। एक्सप्लोसिव क्या होती है? मिक्सर ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल्स वोलेंट वोल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोसिव वो होता है अचानक से एकदम से ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, क्वाइट होता है बिल्कुल शांत। एक्सप्लोसिव हो जाता है तेज, जल्दी, खतरनाक। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द लावा थ्रू माइनर क्रैक्स। क्वाइट टाइप में क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, बस माइनर से क्रैक आते हैं। ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लावा फ्लो। ठीक है, ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक मैंने बता दिया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कैसी होती है? प्लूटोनिक, हाइपोबैसल। एक्सट्रूसिव कैसी होती है? दो तरह की होती है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट टाइप। ठीक है, कुछ डायग्राम लगा रखे हैं। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। किससे लेटिन वर्ड है? लिया गया है सेडिमेंटम से, जिसका मतलब है सेटलिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फिजिकल केमिकल एंड वेदरिंग कैसी? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट्स जियोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड, रिवर, ग्लेशियर, ओशियन, ग्राउंड वाटर। ये हमने एंडोजेनिटी और एक्सोजेनिटी पढ़ा था, तब भी स्टडी किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेजर 3 टाइप्स। कितने तरह की होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? 3 तरह की, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली जो होती हैं वो होती हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेलुलोइस। ठीक है, और ऑर्गेनिकली जो होती हैं वो होती है चौक, लाइमस्टोन, कॉल। ठीक है, केमिकली जो होती हैं वो होती हैं लाइमस्टोन, पोटाश, हैलाइड एक्सेट्रा। ये होती है अपनी सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो और जब हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक? इरोजन से बनती है, ट्रांसपोर्टेशन से, डिपोजिशन से, कॉम्पैक्शन से और सीमेंटेशन से।
ये 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आती है लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें जो अपना फॉर्म को चेंज कर ले। मेटामॉर्फिज्म क्या है? ग्रीक वर्ड है मेटस। मेटस मीन्स क्या होता है? चेंज, ठीक है। मेटस का मतलब होता है चेंज, मोर्फोस का मतलब होता है फॉर्म। जब किसी भी फॉर्म को वो जो अपनी फॉर्म से चेंज हो जाए, चेंज ऑफ द फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। जब वो ओरिजिनल स्टेट से क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, इवन मेटामॉर्फिक, थ्रू एक्सपोजर, जब किसका? हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है। These rocks are from under the action of PVT, pressure, volume and temperature changes। ये 3 तरह के चेंजेस होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एक होती है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक होती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। ये होती है अपनी मेटामॉर्फिज्म, जब वो अपनी फॉर्म को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, ठीक है। ये डायग्राम है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी आज की क्लास अपने इतनी थी। होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।